हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन। अब यहाँ पे वाई नहीं वाई होगा। एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज अफेक्टेड अफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर ज्यूज। नाजी जो प्रोपेगेंडा था वो क्यों, ठीक है, ये यहाँ पे वाई कर लेना, WHY। नाजी प्रोपेगेंडा था वो ज्यूज के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने में क्यों अफेक्टिव था, ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। So the answer is Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, poster and catchy slogans। देखो, अगर आप किसी भी चीज को ना ऐसे पढ़ते हो तो हो सकता है आपको उतने जल्दी लर्न ना हो जब उस चीज को आप देख लेते हो। जैसे आप कोई प्ले देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, तो वो आपको जल्दी लर्न हो जाता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि जब आप भी कोई भी विजुअल इमेजेस या फिल्म्स देखते हो तो वो जल्दी आपको लर्न हो जाती है। इसीलिए आपकी बुक में टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी दी हुई होती है। तो नाजी ने इस चीज का फायदा उठाया, उन्होंने विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, ये सारी चीजें प्रिंट कराई और उसके थ्रू अपने नाजी आइडियाज फैलाए। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उन्होंने फिल्म्स भी बनाई। ठीक है, फिल्म्स इस तरीके से बनाई कि जिसमें ज्यूज के लिए हेटरेड हो। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। अब इसमें क्या करते थे, स्टीरियोटाइप कैसे करते थे, तो लोगों को बोलते थे कि ज्यूज आर किलर ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि ये क्रिश्चियनिटी को मारने वाले लोग हैं। इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स बना रखे थे। दे वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड बियरिंग कफ्तान्स। तो कफ्तान्स एक तरीके की ड्रेस होती है जो ज्यूस पहनते हैं। तो ये बोलते थे कि ये देखो हमसे अलग है, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और कफ्तान्स पहनते हैं। तो इस तरीके से सेपरेट रिकॉग्नाइज करते थे। दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रेट्स एंड पेस्ट। उनको बोला जाता था ये चूहे या कीड़े मकोड़े जैसे हैं। ठीक है, वर्मिन्स मतलब जैसे जो आपका केचुआ होता है उस तरीके की जो स्पीशीज होते हैं उनको वर्मिन्स बोलते हैं। और पेस्ट मतलब दीमक टाइप के। तो ये इनको दीमक, केचुआ, रेट्स इस तरीके से रेफर किया जाता था। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट। इनको बोला जाता था कि जो भी ये मूवमेंट चला रहे हैं तो जैसे चूहों का जो मूवमेंट है उसके जैसा है, कि मतलब इनके मूवमेंट में कोई दम नहीं है। नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। लोगों के दिमाग पर उसने काम किया, उनके इमोशंस को खींचने की कोशिश की। और फाइनली इन सब से उन्होंने क्या किया कि लोगों के मन में हेट्रेड पैदा कर दी। और ये इस तरीके से हेट्रेड पैदा कर दी कि उन्होंने बोल दिया कि ज्यूज वर अनडिजायरेबल, कि ये लोग ऐसे हैं कि ये जर्मनी में डिजायर ही नहीं करते हैं, इनकी कोई इच्छा ही नहीं है यहाँ पे। मतलब हमारी कोई इच्छा ही नहीं होगी कि इनको यहाँ रखे, इनको खत्म ही करना है। देवर अनडिजायरेबल। और लोगों के मन में इतना गुस्सा आ गया कि जब इनको गैस चैम्बर्स में इनकी किलिंग होती थी या मास किलिंग होती थी तो लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस तरीके से जो नाजी प्रोपेगेंडा है उसने ज्यूज के लिए हेट्रेड फैलाई। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।